आज घर में सुबह से ही चहल पहल थी। छोटी बहू रागिनी के बेटे कबीर का 8वां जन्मदिन था। पूरे घर को गुब्बारों से सजाया गया। बड़ी बहू अंजलि रसोई में सुबह से ही पसीना बहा रही थी। छोले भटूरे, कचौड़ियाँ और कबीर की पसंद का हलवा सब कुछ उसी ने अकेले तैयार किया था। अंजलि का 9 साल का बेटा समर रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ का पल्लू खींचते हुए धीरे से कहा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा हलवा दे दो ना। अंजलि ने प्यार से समर के सिर पर हाथ फेरा और कटोरी में हलवा निकालने ही वाली थी कि तभी उसकी सास दुर्गा देवी रसोई में आ गई। उसने तुरंत अंजलि का हाथ रोका और कड़े स्वर में कहा, अरे अंजलि, यह क्या कर रही हो? अभी कबीर के दोस्त आने वाले हैं। पहले भगवान का भोग लगेगा, फिर सब बच्चों को साथ में परोसा जाएगा। समर कोई बाहर का है क्या? थोड़ी देर रुक नहीं सकता? समर ने अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भूख से ज़्यादा एक अजीब सी मायूसी थी। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पैर घसीटते हुए वहाँ से चला गया। अंजलि का दिल कचोट कर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह इस घर का रोज का नियम था। कबीर छोटा था, इसलिए हर अच्छी चीज़, हर नया खिलौना और हर तारीफ पहले कबीर के हिस्से में आती थी। समर को हमेशा बड़ा कहकर समझौता करना सिखाया जाता था। शाम को पार्टी शुरू हुई। कबीर ने बड़े चाव से केक काटा। दुर्गा देवी ने कबीर को गले से लगा लिया और उसके हाथ में एक बड़ा सा तोहफा देते हुए कहा, यह मेरे राजा बेटे के लिए जो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। सब लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। समर एक कोने में सोफे के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे केक का एक टुकड़ा भी तब मिला जब रागिनी ने अपनी सहेलियों को परोसने के बाद बचे हुए टुकड़ों में से एक उसे दे दिया। रात को जब सब मेहमान चले गए तो अंजलि ने देखा कि समर अपनी पुरानी साइकिल के पैडल को हाथ से घुमा रहा था। वह साइकिल कबीर को पिछले साल मिली थी और जब कबीर के लिए नई गियर वाली साइकिल आई तब यह पुरानी साइकिल समर को गिफ्ट के तौर पर दे दी गई थी। अंजलि के पास जाकर पूछा, समर बेटा सोए नहीं, क्या सोच रहे हो? समर ने अपनी माँ की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, मम्मी जब कबीर का जन्मदिन होता है तो दादी उसे राजा बेटा कहती है। मेरा जन्मदिन आता है तो दादी कहती है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। क्या मैं दादी का राजा बेटा नहीं हूँ? अंजलि के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समर को गोद में सुला लिया, लेकिन आज उसने तय कर लिया था कि वह अपने बेटे के मन में इस हीन भावना को और बढ़ने नहीं देगी। अगले दिन रविवार था। दोपहर के खाने का समय हुआ। दुर्गा देवी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। रागिनी और कबीर भी वहीं थे। अंजलि रसोई से गर्मा गर्म पूड़ियाँ छान कर ला रही थी। तभी कबीर ने कहा, दादी मुझे कचौड़ी खानी है, पूड़ी नहीं। दुर्गा देवी ने तुरंत अंजलि से कहा, अंजलि जरा कबीर के लिए अलग से 2 कचौड़ियाँ सेक देना। अंजलि कचौड़ियाँ लेकर आई, लेकिन उसने वो थाली कबीर के आगे रखने के बजाय समर के आगे रख दी। यह देखकर दुर्गा देवी की भौहें तन गई। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है अंजलि? कचौड़ी कबीर ने मांगी थी, तुमने समर को क्यों दे दी?
अंजलि ने इस बार नजरें नीचे नहीं की। उसने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज़ में कहा, माँ जी, कचौड़ी कबीर ने मांगी थी, लेकिन इसकी ज़रूरत समर को थी। पिछले 3 दिनों से समर का पेट खराब था और उसने ठीक से खाना नहीं खाया। आज उसने सुबह से सिर्फ 1 रोटी खाई है, लेकिन आपने टेबल पर बैठते ही कबीर से पूछा कि उसे क्या खाना है। समर से नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। रागिनी ने तंज कसते हुए कहा, दीदी, एक कचौड़ी के लिए आप इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही हैं। अंजलि ने रागिनी की तरफ मुड़कर कहा, बात कचौड़ी की नहीं है रागिनी, बात हक की है। इस घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन जब भी प्यार, दुलार या पसंद की बात आती है तो सारा हक कबीर का होता है और समझौते का सारा बोझ समर के हिस्से आता है। माजी खिलौने पुराने हों तो बच्चा खेल लेता है, लेकिन जब बड़ों का प्यार और ध्यान भी बटने लगे तो वो खुद को पराया समझने लगे तो बच्चे का मन टूट जाता है। दुर्गा देवी गुस्से से कांपने लगी। तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो? मैं दादी हूँ उसकी। अंजलि ने हाथ जोड़कर कहा, आप दादी हैं माँ जी, इसलिए यह सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अगर आज मैंने यह सवाल नहीं उठाया तो मेरा बेटा जिंदगी भर खुद को दूसरों से कम तर समझता रहेगा। मैं उसे यह सिखाकर बड़ा नहीं करना चाहती कि इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अंजलि समर का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। खाना टेबल पर ही छूट गया। शाम को दुर्गा देवी बरामदे में अकेली बैठी थी। उनके मन में गुस्सा था, लेकिन अंजलि की बातें उनके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। समझौते का सारा बोझ समर के हिस्से आता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। दुर्गा देवी बरामदे में ही बैठी थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से उनकी दवाइयों का डिब्बा हाथ से छूटकर दूर लॉन में गिर गया। उनके घुटनों में तेज दर्द था। वह उठ नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि समर बारिश में भीगता हुआ दौड़ कर आया। उसने लॉन से दादी की सारी दवाइयाँ चुनी, उन्हें पोंछा और दौड़कर दादी के पास आया। दवाइयाँ दादी के हाथ में देते हुए समर ने कहा, दादी, आपकी घुटने की दवा भीग जाती तो आपका दर्द होता ना। आप जल्दी से अंदर चलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। दुर्गा देवी अवाक रहकर उस 9 साल के बच्चे को देखती रही। यह वही बच्चा था जिसे उन्होंने सुबह खाने के लिए झिड़का था, जिसे कल केक का छोटा टुकड़ा मिला था। फिर भी मुसीबत के समय कबीर टीवी देखने में व्यस्त था, लेकिन समर को अपनी दादी की फिक्र थी। उन्हें अचानक याद आया कि जब भी वह बीमार होती थी, समर चुपचाप उनके सिराहने आकर बैठ जाता था। उनके सिर पर अपने छोटे छोटे हाथ फेरता था। उन्होंने हमेशा कबीर की चंचलता को प्यार दिया, लेकिन समर की इस मूक और निश्चल मोहब्बत को कभी देखा ही नहीं। दुर्गा देवी की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उन्होंने समर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती से लगा लिया। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो दुर्गा देवी ने खुद रसोई में जाकर अंजलि के हाथ से थाली ली। उन्होंने टेबल पर आकर पहली पूरी समर की थाली में रखी और अपने हाथ से उसे खिलाते हुए कहा,
मेरा बड़ा पोता, मेरा सबसे समझदार राजा बेटा। समर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिड़की जैसी खुल गई जो सालों से गायब थी। अंजलि ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में भी सुकून के आंसू आ गए। दुर्गा देवी ने अंजलि की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बहू, कल तुमने मेरी आंखें खोल दी। माँ बाप या दादा दादी की मोहब्बत बच्चों के लिए ऑक्सीजन जैसी होती है। उसे किसी एक के लिए रोक देना अन्याय है। अब इस घर में किसी भी बच्चे की थाली खाली नहीं रहेगी। उस दिन के बाद से घर की हवा बदल गई। समर को अब कबीर की पुरानी चीज़ें नहीं मिलती थी, बल्कि कबीर की ही तरह बराबर का प्यार और सम्मान मिलता था। अब समर के मन में यह डर नहीं था कि वह इस घर में पराया है। कबीर का जन्मदिन बीते और घर में खुशियों की नई बयार आए। कुछ ही दिन हुए थे। दुर्गा देवी का बदला हुआ व्यवहार देखकर अंजलि के दिल को बहुत सुकून था, लेकिन कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जिसने इस बदले हुए रिश्ते की नींव को और मजबूत कर दिया। रविवार का दिन था। कबीर और समर दोनों आंगन में खेल रहे थे। तभी कॉलोनी के कुछ बड़े लड़के वहां आए और बोले, अरे कबीर, पार्क में क्रिकेट मैच है, चलोगे खेलने? कबीर खुशी से उछल पड़ा, हाँ हाँ, मैं अपनी नई गियर वाली साइकिल से आऊँगा। समर ने भी उत्सुकता से अपनी पुरानी साइकिल की तरफ देखा और कहा, मैं भी चलूं? तभी उन लड़कों में से एक ने हंसते हुए कहा, अरे समर, तेरी इस खटारा साइकिल की चैन तो हर 2 मिनट में उतर जाती है। तू हमारे साथ रेस कैसे लगाएगा? तू रहने ही दे। यह सुनकर कबीर भी हंसने लगा और अपनी नई चमचमाती साइकिल पर बैठकर दोस्तों के साथ आगे निकल गया। समर वहीं खड़ा रह गया। उसने अपनी पुरानी साइकिल को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी तैर गई, लेकिन उसने रोने या शिकायत करने के बजाय एक ठंडी सांस ली और साइकिल को वापस स्टैंड पर खड़ा करने लगा। बरामदे में बैठी दुर्गा देवी यह सब देख रही थी। अतीत में शायद वह इस बात पर ध्यान भी न देती, लेकिन आज समर का वह उतरा हुआ चेहरा देखकर उनका दिल भीतर तक रो पड़ा। उन्हें अंजलि की बात याद आई, खिलौने पुराने हों तो बच्चा खेल लेता है, लेकिन जब बड़ों का प्यार बंटने लगे तो मन टूट जाता है। उसी शाम जब घर के सब लोग चाय पी रहे थे, दुर्गा देवी ने रागिनी के पति और अंजलि के पति को पास बुलाया। उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुराना संदूक निकाला जिसमें उनकी बरसों पुरानी चांदी की चूड़ियाँ रखी थी। उन्होंने वे चूड़ियाँ अपने बड़े बेटे नितिन के हाथ में थमा दी और कहा, नितिन, कल सुबह बाजार जाना, इन्हें बेचना और समर के लिए सबसे अच्छी नई गियर वाली साइकिल लेकर आना। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रागिनी का चेहरा तमतमा उठा। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा, माँ जी, यह क्या बात हुई? कबीर के लिए जब नई साइकिल आई थी तो आपने अपनी कोई चीज़ नहीं बेची थी। अब समर के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी क्यों? और कबीर की पुरानी साइकिल तो समर के पास है ही ना। दुर्गा देवी ने चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा
ठहराव था। उन्होंने रागिनी की तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, रागिनी, कबीर के पिता कमाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को नई साइकिल दिलाई, वो उनका फ़र्ज था। लेकिन समर इस घर का बड़ा बेटा है और उसकी पुरानी साइकिल का मजाक उड़ते आज मैंने अपनी आँखों से देखा है। जब कबीर को नई चीज़ मिलती है तो समर बिना किसी लालच के अपनी खुशी उसके साथ बांटता है। तो क्या आज समर के हक के लिए मैं अपनी बरसों पुरानी चूड़ियाँ भी नहीं दे सकती? कबीर मेरा पोता है तो समर मेरी आत्मा है। रागिनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अंजलि ने आगे बढ़कर दुर्गा देवी का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ जी, आपकी ये चूड़ियाँ आपकी शादी की निशानी हैं। हम समर के लिए खुद पैसे जोड़कर। दुर्गा देवी ने अंजलि के होठों पर उंगली रख दी। चुप कर बहू, कल तूने मुझसे कहा था ना कि बड़ों का प्यार और ध्यान बराबर होना चाहिए। तो आज एक दादी को अपना फर्ज निभाने दे। अगले ही दिन शाम को घर के सामने एक बड़ी सी घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। समर दौड़कर बाहर आया। सामने उसके पापा एक बेहद खूबसूरत नीले रंग की नई गियर वाली साइकिल लेकर खड़े थे। समर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मुड़कर अपनी दादी को देखा जो बरामदे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। समर भाग कर गया और दादी के गले से लिपट गया। उस दिन समर इतना खुश था कि उसने अपनी नई साइकिल को रात को अपने कमरे के बिस्तर के पास ही खड़ा कर लिया। कबीर और समर दोनों अपनी अपनी साइकिल लेकर पार्क की तरफ जा रहे थे। कबीर अपनी आदत के मुताबिक हवा से बातें कर रहा था और समर को पीछे छोड़ने की होड़ में साइकिल बहुत तेज़ भगा रहा था। तभी अचानक सामने से आते एक आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में कबीर का संतुलन बिगड़ गया। उसकी साइकिल सीधे एक बड़े पत्थर से टकराई और कबीर दूर जाकर सड़क के किनारे कटीली झाड़ियों में जा गिरा। उसकी नई साइकिल का अगला पहिया पूरी तरह मुड़ गया और कबीर के घुटने और हाथ से खून बहने लगा। वह दर्द से चीख पड़ा, भैया बचाओ। समर जो काफ़ी पीछे था, उसने जैसे ही कबीर की चीख सुनी, उसने अपनी नई साइकिल को वहीं सड़क पर गिराया, बिना यह सोचे कि उस पर स्क्रैच आ जाएगी। वह दौड़ता हुआ कबीर के पास पहुंचा। कबीर झाड़ियों में फंसा हुआ रो रहा था। समर ने बिना अपनी परवाह किए कटीली झाड़ियों को अपने हाथों से हटाया, जिससे समर के हाथों में भी चोटें आईं। उसने कबीर को सहारा देकर बाहर निकाला। कबीर का पैर बुरी तरह सूज चुका था, वह चल नहीं पा रहा था। 9 साल के समर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कबीर को पीठ पर उठाने की कोशिश की, लेकिन कबीर भारी था। तब समर ने अपनी नई साइकिल उठाई, कबीर को बहुत संभाल कर उस पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए साइकिल को सहारा देते हुए रोते हुए कबीर को घर लेकर आया। जब दोनों बच्चे घर के आंगन में पहुँचे तो नज़ारा देखने लायक था। कबीर समर की नई साइकिल पर बैठा था और समर पैदल उसे थामे हुए था। दोनों के कपड़ों पर खून और धूल लगी थी। यह देखकर रागिनी और दुर्गा देवी दौड़ती हुई आई। रागिनी ने कबीर को गले से लगा लिया। मेरा बच्चा, यह क्या हो गया?
कबीर रोते हुए अपनी माँ से लिपट गया, लेकिन उसने जो कहा उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। कबीर ने हिचकी लेते हुए कहा, मम्मी, अगर आज समर भैया नहीं होते तो मैं वहीं पड़ा रहता। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए। भैया ने अपनी नई साइकिल की भी परवाह नहीं की, उसे सड़क पर फेंक दिया और मुझे बचाकर लाए। मम्मी, भैया बहुत अच्छे हैं। रागिनी ने समर की तरफ देखा। समर के हाथों से भी खून टपक रहा था, लेकिन वह अपनी चोट छुपाकर कबीर के आंसू पोंछ रहा था। चुप हो जा कबीर, डॉक्टर अंकल अभी पट्टी कर देंगे, फिर दर्द ठीक हो जाएगा। रागिनी के मन में जो थोड़ा बहुत अहंकार और भेदभाव बचा था, वह समर की इस निश्चल ममता को देखकर पानी पानी हो गया। वह दौड़कर समर के पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रागिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे माफ़ कर दे समर बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं ही पागल थी जो तुम दोनों बच्चों के बीच फ़र्क कर रही थी। तुमने आज साबित कर दिया कि बड़प्पन उम्र से नहीं, दिल से आता है। रागिनी ने रोते हुए अंजलि की तरफ देखा और कहा, दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से समर सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा भी उतना ही बड़ा बेटा है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए रागिनी को गले लगा लिया। दुर्गा देवी ने अपनी दोनों बहुओं और दोनों पोतों को एक साथ गले से लगा लिया। आज उनके आंगन में जो खुशबू थी वह किसी त्योहार से भी बड़ी थी। अब उस घर में कबीर और समर के बीच कोई दीवार नहीं थी। दोनों भाई शाम को एक ही साइकिल पर बैठकर पूरी कॉलोनी में घूमते थे। कभी कबीर आगे बैठता तो कभी समर, और घर की डाइनिंग टेबल पर अब हर बच्चे की थाली में बराबर का हक और बराबर का प्यार परोसा जाता था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।